नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। जैसा कि हम इसमें अलग अलग वीडियो बनाते हैं और अलग अलग उपाय बताते हैं, विशेषतः राशिफल रहता ही है। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वह आज आपकी स्थिति अगर मानसिक टेंशन, परेशानी या चिंता है, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, तो आप यह उपाय अगर करेंगे तो आपके डिप्रेशन की बीमारी जो है वह निर्मूल हो सकती है और उसमें आपको फायदा भी मिलेगा। इसलिए वीडियो पूरा आप देखेंगे। पहली बार जुड़ रहे तो उसे सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक शेयर कमेंट करिए और आपके अगर कोई सवाल हैं तो हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप माध्यम के द्वारा आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करेंगे। आज बुधवार का दिन है। पहले हम भगवान विष्णु के वंदन करेंगे। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादांच्छिसरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान विष्णु के चरणों में वंदन कर प्रारंभ करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2078 शक संवत 1943 दिनांक की बात करें 26/1/2022 बुधवार का दिन है। उत्तर दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर आपको उत्तर दिशा में यात्रा करनी अनिवार्य है तो मित्रों आप थोड़ी सी धनिया की पत्ती खा के और यात्रा पे जा सकते हैं, जिससे दिशा का शूल दूर होगा। माघ कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है और स्वतंत्रता दिवस भी है। खास तौर पर नक्षत्र स्वाति रहेगा जो 10:06 तक है और रात में, और योग जो है गंड योग रहेगा और करण तैतिल रहेगा। राशि तुला रहेगी। आज भी राशि जो है तुला ही रहेगी। र और त अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। और हमारे सारे राष्ट्रवासियों के लिए भी आज स्वतंत्रता दिवस की, जो हमारा आज प्रजासत्ताक दिन है, उस प्रजासत्ताक दिन की आपको खूब खूब बधाई, ढेरों बधाई। और आप भी अपने ऐश्वर्य में रहें। खास तौर पर देश आगे बढ़ता रहे। देश के हर कदम पर आप, प्रगति के कदम पर आप अपने कदम बढ़ाते रहें, यही आपसे प्रार्थना है। दर्शक मित्रों, आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को था। आज से हमारा संविधान यानी 26 जनवरी 49 के दिन हमारा जो हमारा सैद्धांतिक यानी संविधान का प्रारंभ हुआ, यानी हम कानूनियन स्वतंत्र हुए। तो आज का जो दिन है यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है और यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व पर हम सभी राष्ट्रवासियों को भारत माता की जय कहते हुए आप सभी का सम्मान करते हैं। आपकी स्वतंत्रता अविच्छिन्न रहे, यही हमारी प्रार्थना है। तो चलिए हम प्रारंभ करेंगे आज का राशिफल। मेष राशि से शुरू करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है। आपको आनंद और उत्साह का दिन रहेगा। कुछ नए कार्य आपके बने भीगे और साथ ही में आप अपने परिवार के साथ हिल मिल के काम कर सकते हैं और स्वतंत्रता दिन की प्रजासत्ताक दिन की आप उसका उत्साह का, उत्सव का आनंद ले सकते हैं, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन के अंडर। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से थोड़ा मानसिक चिंता और उचाट का समय जरूर है। आर्थिक रूप से समय तो बढ़िया दिख रहा है, लेकिन पारिवारिक थोड़ा क्लेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर आपके घरेलू वातावरण में थोड़ी चिंता का कारण बनता है, लेकिन इन सबको चिंताओं को भुला के सारे परिवार के साथ हर्षोल्लास से आप प्रजासत्ताक दिन मनाइए और ख़ास तौर पर भगवान से यह प्रार्थना कीजिए कि हमारी यह स्वतंत्रता जो है अविच्छिन्न रहे। चलिए हम जानते हैं मिथुन राशि का 6 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए समय के हिसाब से चलना जरूरी दिख रहा है। कुछ नए कार्य भी बन रहे हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त हो रही है। अपॉर्चुनिटी के साथ आपके घरेलू वातावरण में भी सुधार हो रहा है। पति पत्नी का संबंध भी सुधरेगा। खास तौर पर शादी संबंध की बातों में भी वृद्धि हो रही है। सब साथ में मिलकर प्रजासत्ताक के दिन की
आज आप उत्सव को मनाइए और ख़ास तौर पर देश के लिए मर मिटने की एक भावना अपने मन में जगाइए। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य समय तो बढ़िया ही है, कामकाज भी ठीक दिख रहा है, लेकिन कुछ आर्थिक संकट आपको जरूर दिख रहे हैं। जो पुराने संकट थे वो अभी भी यथावत बने हुए हैं। किसी से कर्ज गलत काटने की आवश्यकता नहीं है, किसी पे गलत क्रोध करने की भी जरूरत नहीं है। वाणी पे कंट्रोल रख के आप अपना काम करिए और आप सब हिल मिल के प्रजासत्ताक दिन को मनाइए और अपने ऐश्वर्य को बढ़ाइए। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि यानी मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आप सभी को आज लाभान्वित होने के चांस है। कहीं ना कहीं से आज आपको लाभ मिलेगा, चाहे वह व्यापार में हो चाहे नौकरी में हो। लेकिन घर के तरफ से थोड़ा वाद विवाद भी हो सकता है, भाइयों भाइयों के बीच थोड़ी तकरार बन सकती है। पति पत्नी का संबंध तो अच्छा दिख रहा है, संतान की प्रगति भी होती हुई दिखती है। वास्तविक में आज सभी को मिलकर और प्रजासत्ताक दिन को मनाएं, यही हमारी आप सबको आज की टिप है। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठणाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके आयोजन बना हुआ था, आयोजन में थोड़ा सा विघ्न आ रहा है। जो आयोजन आपने बनाया था शायद वह बिगड़ रहा है। साथियों का साथ सहकार तो आपको मिल ही रहा है। सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी घट रही है, जो आवक चाहिए वह इनकम आपकी नहीं आ रही है। नए व्यक्तियों की मुलाकात आपको फल मिल देगी, लेकिन गलत काम से आपको दूर रहना होगा। और सबसे पहले सबको मिलकर प्रजासत्ताक का दिन मनाना होगा, प्रजासत्ताक का उत्सव मनाना होगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रताक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका समय बढ़िया है, कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। कुछ गलत कामों में आपका इन्वॉल्वेशन दिखाई दे रहा है, तो गलत काम से आपको अलग रहना होगा। खास दूसरी बात यह है, सोर्स ऑफ इनकम तो ठीक ही है, नए व्यक्तियों की मुलाकातें भी ठीक है, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में भी प्रगति मिले ऐसा योग बन रहा है। क्या करना होगा, तो प्रजासत्ताक के दिन की आप आज उत्सव है, इस उत्सव का आनंद लीजिए, यही आपके लिए आज की टिप रहेगी। चलिए हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आपके मन में खेद है। सुबह से ही आप खिन्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उत्सव का पर्व है, इस पर्व का आपको आनंद लेना है। किसी के प्रति विद्वेष का भाव आज छोड़ देना है और अपने मन को आपको प्रफुल्लित करना है। खास तौर पर पारिवारिक जो आपका परिवार है, परिवार के साथ हिल मिल के आप इस स्वतंत्रता दिन को यानी प्रजासत्ताक दिन को मनाइए, यही हमारी आपको आज टिप है। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भड़फधाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय तो बढ़िया है, कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। यात्रा प्रवास भी जा सकते हैं, हो सकता है नया कार्य भी मिल सकता है, और जो कार्य अटक गया था उसके लिए भी कोई नई दिशा आपको प्राप्त होगी। सबसे पहले आपको भी सभी के साथ मिलकर प्रजासत्ताक के उत्सव का आनंद लेना है। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर जरूर है, कामकाज भी ठीक दिख रहा है, लेकिन जो काम में सोर्स ऑफ इनकम सोच रहे थे वह नहीं मिल रही है। जिन पर आपको यह था कि यहाँ से हमें पैसा मिलेगा, नहीं मिलने वाला। खास तौर पर जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है और सोचे विचारे बिना कोई काम नहीं करना है, और सभी को साथ में मिलकर प्रजासत्ताक दिन को मनाइए, यही टिप रहेगी। चलिए हम जानते हैं कुंभ राशि। गशश अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ रही है, मित्रों का साथ सहकार मिल रहा है, संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिल रही है, नए व्यक्तियों की मुलाकात होगी, शादी संबंधी की बातें भी होंगी। लेकिन मित्रों, आज सब कोई प्रजासत्ताक दिन का मनाइए, इस उत्सव का आनंद लीजिए, यही प्रार्थना। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। दशछथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से सारे समय ठीक है। ग्रह जिस तरह से बदलता है वह परिवर्तित होता रहेगा, लेकिन एक काम है कि अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो गलत काम से आपको दूर रहना होगा। नए व्यक्ति आपको मिलेंगे जो आपको दूसरी लाइन में ले जाएंगे,
आपको किसी दूसरी लाइन में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अपने आप को संभाल के आपको काम करना होगा। प्रार्थना यही है कि आज के प्रजासत्ताक दिन का उत्सव आप भी हर्ष उल्लास से मनाइए। तो दर्शक मित्रों, ये तो रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम जानेंगे आज की टिप। आज प्रजासत्ताक दिन है। सभी दर्शक राष्ट्रध्वज को सलाम करेंगे और ख़ास तौर पर सलामी के साथ इस उत्सव को मनाएंगे और यह हमारा संविधान कायम रहे, यही प्रार्थना भगवान विष्णु से भी हम करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं, जिस तरह से पहले बात हुई है कि अगर किसी को टेंशन है, डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन है, तो ये क्यों होता है, तो इस पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, कमजोर है, चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक कहा जाता है, अगर वह कमजोर है तो आप यह निश्चित मान के चलिए कि आपके मन में विचलन हो जाएगा, आपका मन स्थिर नहीं रहेगा। वही शनि और चंद्र का अगर विषयोग हुआ युति प्रतियुति में, तब यह प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। चंद्रमा का राहु या केतु के साथ अगर ग्रहण बन गया, चाहे वो युति में बने या प्रतियुति में, तो जैसे भी बनेगा उसी प्रकार से उसमें भी प्रॉब्लम आने वाली है। यह मेन चीज है। अब इसकी स्थिति क्या है कि किस स्थान पर बैठे, जैसे आपके लग्न में है, द्वादश भाव में है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, कहाँ पर बैठा है वह भी उसका भाव रखता है। किसके साथ बैठे, नीच के साथ है, चंद्रमा अगर वृश्चिक का हो गया यानी नीच राशि का हुआ, शनि के साथ दृष्ट हो गया, शनि साथ हो गया, तो आप ये समझिए कि वहाँ पर नुकसान होना है। और वही स्थिति अगर 6th हाउस या आपके 12th हाउस में हुई और 1st हाउस में हुई या आपके 8म भाव में हुई, तो यह स्थिति बिल्कुल विकराल बनती है, जिसे डिप्रेशन भी हम कहते हैं आज की भाषा में। और डिप्रेशन की गोलियां, दवाइयां डॉक्टर देते हैं, जो सोने की दवाइयां कायदे से होती हैं, और इसके अतिरिक्त और दवाइयां होती हैं, लेकिन सपोर्टेड ड्रग्स होते हैं। बाकी इससे सोना ही होता है। जब ज़्यादा डिप्रेशन होता है तो व्यक्ति कंट्रोल के बाहर हो जाता है। उसे कभी बाहर निकले तो डर लगेगा, अभी कहीं बाहर नहीं जा सकता हूँ, मेरा कोई काम बिगड़ जाएगा, काम करने के पहले ही वो सोचता है मेरा काम बिगड़ जाएगा। यही स्थिति अगर आपकी भी बन रही है या कि आपके पास पड़ोस में बन रही है, तो यह उपाय जरूर करें। भगवान शिव पर काला तिल, चावल और हल्दी मिलाकर और आप भगवान शिव को चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए। काले तिल का दान दीजिए और काला तिल खाने में भी रोज का थोड़ा सा भी प्रयोग करिए। और तीसरी बात यह है कि इसके लिए आपको पूर्णिमा का व्रत भी करना चाहिए, इससे भी फायदा होता है। और अगर कुंडली में कोई गड़बड़ी है तो शनि चंद्र विषयोग है, राहु ग्रहण है, केतु ग्रहण है, तो इनका यहाँ शापित है, तो ऐसी अगर स्थिति है तो उसका एक निवारण शास्त्रोक्त ढंग से आपको करवाना चाहिए। और अगर आप डिप्रेशन में फंसे हुए हैं तो रोगान शेषान पहंस दृष्टारुष्टात् कामांस क्लाभिष्टान तमस्रतानां परिणाम तमस्रता है सतां प्रयांति। इस मंत्र का संपुटित प्रयोग आप जरूर करवाइए। और ऐसा करने के लिए जो भी आपको ज़रूरत है, यह करने से निश्चित तौर पर आपके डिप्रेशन की शिकायत कम होती दिखाई देगी। तो दर्शक मित्रों, दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।